अदर एसेंशियल्स की मैं बात करूं तो उसमें बेडिंग आ जाती है, हमारी टॉयलेटरीज हैं, मेडिसिन हैं, शान के सारे पैकेट वाले मसाले मिल जाते हैं। यहाँ पे आप खुद से विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आप मेडिसिन परचेज नहीं कर सकते। शूज ही पहन रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने स्लीपर्स पहन ली। जो बेस्ट की है वो ये है लेयरिंग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो जर्मनी ट्रैवल कर रहे हैं, खास तौर पर कपल्स के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जर्मनी का सफ़र करते वक्त आपको पैकिंग में क्या क्या चीज़ें साथ लेकर जाना चाहिए और कौन सी चीज़ें लेकर जाना ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपनी पैकिंग स्मार्टली करें तो आपका सफ़र बहुत आसान, स्ट्रेस फ्री गुजरेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कपड़ों की पैकिंग के लिए। कपड़ों की पैकिंग जब आप कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में जो चीज़ आती है विच इज़ कि हम कौन से कपड़े पैक करें, सर्दी के कपड़े पैक करें या गर्मी के कपड़े पैक करें। तो सबसे पहले बात करते हैं विंटर सीजन की। जर्मनी में पूरा साल जो वेदर रहता है वो विंटर ही रहता है, ठीक है। सिर्फ 2 से 3 महीने ऐसे हैं विच इज़ जुलाई का एंड, अगस्त एंड सितंबर का मिड। ये 2-3 महीने ऐसे हैं जिसमें सिर्फ गर्मी रहती है, ठीक है। लाइक गर्मी भी ऐसी होती है कि आपने शाम तक जो नॉर्मल आपके कपड़े हैं लॉन के और इस तरह कैजुअल आपके लाइट ड्रेसेस जो होते हैं वो आप वेयर कर सकते हैं, लेकिन शाम होते ही आपको जैकेट्स वेयर करनी पड़ती हैं, ठीक है। और रात को भी आप विदाउट ब्लैंकेट्स, इवन गर्मियों में भी आप यहाँ पे गुजारा नहीं कर सकते, ठीक है। तो विंटर के लिए आपको जो कपड़े रखने हैं वो आप सबसे पहले हैवी जैकेट्स लेंगे। हैवी जैकेट्स की अगर बात करूँ तो मैं लॉन्ग जैकेट्स, यहाँ पे बहुत ट्रेंड है, नॉट ट्रेंड नेसेसरी है कि आप लॉन्ग जैकेट्स परचेज करें। उसके बाद विंटर में, जर्मनी में विंटर में सरवाइव करने का जो बेस्ट की है वो ये है लेयरिंग, ठीक है। आपने ट्राउजर्स लेने हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि आप ईस्टर्न वेयर कर रहे हैं या आप वेस्टर्न वेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ईस्टर्न वेयर कर रहे हैं तो उसमें भी, बल्कि उसमें आपको ज़्यादा लेयरिंग की ज़रूरत होती है। आपने थर्मल्स ले लेना है, आपने ट्राउजर्स ले लेना है मोटे जो आप जीन्स के नीचे वेयर कर सकें या जो शर्ट्स के नीचे स्वेटर्स वेयर कर सकें। देन बात करते हैं हम जीन्स की, ठीक है। अगर आप वेस्टर्न वेयर कर रहे हैं तो स्किनी जीन्स लाजमी परचेज करें। मैंने बहुत सारे फैशन ब्लॉगर्स को बोलते हुए देखा है कि भाई स्किनी जीन्स तो फैशन में नहीं है। मेरा यकीन करें, जर्मनी में मैंने 70% ख़वातीन को स्किनी जीन्स पहनते हुए देखा है, नॉट इवन ख़वातीन, इवन आदमी भी। क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है, आप लाइक अगर लूज जीन्स पहनते हो, फ्लेयर जीन्स पहनते हो तो उसमें आपको ठंड लगती है। यहाँ पे फैशन से ज़्यादा वो अपनी हेल्थ को प्रेफर करते हैं कि उन्हें कंफर्टेबल रहना है, उन्हें बाहर मूव करना है, उन्हें बाहर जाना है, डेली उनका काम है, तो वो कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को कवर करके निकलें। ओके, अब बात करते हैं समर क्लोथ्स की। समर क्लोथ्स में आप अपनी मर्जी के कपड़े ले सकते हैं। आपने कैजुअल वेयर करना है, अगर आप ऑफिस जॉब कर रहे हैं तो आप फॉर्मल कपड़े ले सकते हैं, ठीक। देन हम आते हैं फुटवेयर पे। फुटवेयर में आपने जूते ले लेना है, शूज़ ले लेना है, कवर्ड शूज़ हों जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हों। अच्छी क्वालिटी पे इन्वेस्ट करें तो यहाँ पे काम आते हैं। आपने डेली वेयर में आप शूज़ ही पहन रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने स्लीपर्स पहन ली। इवन गर्मियों में भी, क्योंकि यहाँ पे चलने का काम बहुत होता है, ट्रैवलिंग बहुत होती है, जो बस स्टॉप्स हैं वो बहुत दूर होते हैं। अगर तो आपके पास गाड़ी है तो ठीक है, लेकिन आप गाड़ी में भी जहाँ पे भी जाते हो, जिस भी जगह जाते हो, वहाँ पे आपको बहुत वॉक करनी पड़ती है। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप अच्छे कंफर्टेबल शूज़ परचेज कर लें। देन ग्लव्स ले लें सर्दियों के लिए, स्कार्फ्स ले लें, मोटे मफलर्स ले लें, टोपे खरीद लें, एयर स्मफ्स खरीद लें, जो भी आपके लिए इजी है, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, जो भी आपको पहनना अच्छा लगता है। वैसे ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। ग्लव्स आपके पास लाजमी होने चाहिए, बाहर जाते हुए हाथ जम जाता है, लिटरली फ्रीज हो जाता है, ठीक है। और कानों पे ठंड लगती है, इस एरिया में ठंड लगती है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप अपने आप को प्रॉपर कवर करके निकल रहे हैं। विंटर में यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, तो स्नोफॉल में आपको बूट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि जो आपके शूज़ भी होते हैं उसमें भी कभी कभी स्नो अंदर चली जाती है। तो आप एक बूट्स ले लें, एक आप अच्छी क्वालिटी के शूज़ ले लें, देन यू आर गुड टू गो। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे क्रॉकरी और किचन एसेंशियल्स के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जर्मनी में हर चीज़ अवेलेबल है। ट्राई टू अवॉइड ओवर पैकिंग। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी लाने के लिए। यहाँ पे क्रॉकरी, इवन चमचा, ग्लास, छुरी, हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़। मैं आपको अभी नाम भी बताती हूँ जहाँ से आपको ईजिली ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जब मैं पाकिस्तान से मूव कर रही थी जर्मनी तो मुझे बड़ी टेंशन थी, वो इमाम दस्ता जो होता है, मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी,
तो मुझे ये था कि यार इमाम दस्ता वहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ मसाले ऐसे होते हैं उसी में पीसने होते हैं। तो मैं लिटरली जब यहाँ जर्मनी आई हूँ, मैंने पहले महीने ही TK Maxx पे वो इमाम दस्ता देख लिया था एंड आई वाज शॉक्ड कि यार यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, TK Maxx इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय क्रॉकरी। ठीक है, आपको वहाँ पे नॉन स्टिक पैन्स, नॉन स्टिक तवा, पतीले, बर्तन सब कुछ मिल जाएगा। आप TK Maxx से परचेज कर सकते हैं क्रॉकरी। इसके अलावा आप IKEA विजिट कर सकते हैं, आप पोको जा सकते हैं। और अगर प्राइस को कंपेयर करें तो सेम ही है जैसे पाकिस्तान की जो प्राइजेस हैं, मैं यहाँ से कंपेयर करती हूँ, इतना कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। लाइक आपकी चॉइस है। मैं तो यही बोलूँगी कि क्रॉकरी में कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। पतीलों की बात करें तो आप पतीले ऑटो से, ऑनलाइन वेबसाइट है, आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़े बड़े पतीले हमने सब यहीं से ख़रीदे हैं। हमारा जो नॉन स्टिक का सेट था वो पूरा हमने यहीं से ख़रीदा है। ठीक है, वो अमेज़ॉन से हमने ऑर्डर किया था। अमेज़ॉन पे, ऑटो पे, पोको पे, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। चमचे, ग्लास, जो चाहिए हर चीज़ मिल जाएगी। प्लास्टिक का, मार्बल का डिनर सेट प्रॉपर। तो मेरा तो यही मशवरा है कि आप इतना वज़न लेके आएँ, फिर रास्ते में चीज़ें टूट जाती हैं, क्योंकि कांच की जितनी भी चीज़ें हैं उनको पाकिस्तान से यहाँ पे लेके आना मुश्किल है। वो बैग्स उठा के फेंक रहे होते हैं, तो फिर आपकी चीज़ें टूटने का खतरा होता है। तो फिर इट्स अप टू यू। मेरा तो ये मशवरा है कि आप यहाँ पे आके सब चीज़ें परचेज कर सकते हैं। अदर एसेंशियल्स की मैं बात करूँ तो उसमें बेडिंग आ जाती है, हमारी टॉयलेटरीज हैं, मेडिसिन हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं। अच्छा, टॉयलेटरीज में अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं अपना शैम्पू लेके चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, मैं अपने सारे साबुन लेके चली जाऊँ, टॉवल्स लेके चली जाऊँ, नहीं लाने की ज़रूरत, कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे DM पे 1 यूरो से लेके 10 यूरो तक का आपको शैम्पू भी मिल जाएगा, आपको साबुन भी मिल जाएगा, आपको फेस वॉश मिल जाएगा, और बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। DM पे, मूलर पे आप ये सारी चीज़ें ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे शावर जेल्स परचेज कर लें, वो शायद 0.75 सेंट का होता है, कोई 0.49 सेंट्स का होता है, विच इज़ वेरी रीजनेबल। अच्छा, सिर्फ एक चीज़ है जो मैं आपको बोलूँगी कि वो लाजमी लेके आए हैं, विच इज़ मेडिसिन का यहाँ पे ये सीन है कि आप यहाँ पे बहुत ख्वारी होती है। अगर आपको बुखार भी हो जाए तो आपने फैमिली डॉक्टर फाइंड आउट करना है। उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि आप किस तरह फैमिली डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बहुत मुश्किल है। अगर आपके सर में भी दर्द हो रहा है तो पाकिस्तान में तो ये ना कि हमने पैराडॉल खा ली, हमने पोस्टैंड खा ली, यहाँ पे ये सीन नहीं है। यहाँ पे आप खुद से विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आप मेडिसिन परचेज नहीं कर सकते, या आपको एक टैबलेट भी नहीं देंगे। ठीक है, तो मेरा मशवरा ये है कि हमारी डेली यूज़ की जो मेडिसिन होती हैं, लाइक पोस्टान है, नज़ले बुखार की है, दाढ़ में दर्द है, मॉक्सिल है, वोल्टेक ले आएँ, पैरों में दर्द है, मसल्स पेन की। ठीक है, ये जो डेली यूज़ की जो हमारी मेडिसिन होती हैं, जो वो पेट में दर्द है, राइजेक ले आएँ। ठीक है, इस तरह की जो मेडिसिन हैं वो अपने साथ ज़रूर रख लें। मल्टी वाइटामिन्स की जो टैबलेट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, वो आप DM से या एडेका से ईजिली परचेज कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं बेडिंग पे। तो आपने बेडिंग आइटम्स में आप लाइट वेट कंफर्टर लेके ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे ईजिली मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप थोड़ी सी बचत करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफर्टर थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे हैं, तो अगर आप पाकिस्तान से लेके आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं एक ब्लैंकेट लेके आई थी, देन अभी जो मेरा दूसरा विजिट था उसमें मैं एक कंफर्टर लेकर आई हूँ। थोड़ा सा मुश्किल था उसको लेके ट्रैवल करना, क्योंकि एक पूरे बैग में वो कंफर्टर ही फिट हो गया था, लेकिन बहुत वर्थ इट था। बहुत सुकून हो गया ज़िंदगी में। तो आप अगर ला सकते हैं तो आप लोग कंफर्टर ले आएँ अपने साथ। बेडशीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो तकियों का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कुशन्स का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो तकिए भी होते हैं वो या तो ऐसे लंबाई में होते हैं या ऐसे स्क्वायर में कुशन शेप में होते हैं। तो आपको अपना खुद तकिया बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें मिल गया था पोको से, लेकिन थोड़ा सा महंगा मिला था। तो अब बेडशीट्स के कवर्स आप पाकिस्तान से ले आए। अगर आप स्टार्टिंग में मैं बात करूँ तो 2 से 3 बेडशीट्स आई थिंक इनफ है आप लोगों के लिए। तो अच्छी क्वालिटी की ले आएँ ताकि वो चल जाएं। ओके, अब हम बात करेंगे कि आपको फूड आइटम्स में क्या क्या लेके आना चाहिए। तो आई रिकमेंड कि आप स्पाइसेस 1-2 महीने के ले लें, क्योंकि आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको थोड़ा सा थोड़ा चीज़ें फाइंड आउट करने में, दुकानें ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपकी टाइम सेविंग के लिए आपके पास ऑलरेडी कुछ चीज़ें होंगी। वैसे यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। एडेका से
काउफ्लैंड से हम ग्रोसरी करते हैं, वहाँ से आपको नमक, चीनी, मैदा, आटा सब कुछ मिल जाता है। और स्पाइसेस की अगर पाकिस्तानी मसालों की बात करें तो वो भी इंडियन स्टोर पे शान के सारे पैकेट वाले मसाले मिल जाते हैं, सारे स्पाइसेस मिल जाते हैं। तो पाकिस्तानी स्नैक्स की बात करें तो वो यहाँ पे ईजिली नहीं मिलते। एक ऑनलाइन स्टोर है बसरा के नाम से, वहाँ से हम बिस्किट्स वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं। वहाँ से टग बिस्किट और सुपर बिस्किट, टग बिस्किट तो आपको ईजिली यहाँ पे भी मिल जाता है पेनी वगैरह में, लेकिन रियो बिस्किट है, प्रिंस बिस्किट है, इस तरह के सुपर बिस्किट है। अगर आपने ये सारी पैकिंग करनी है तो आप ये पाकिस्तान से लेके आएँ, अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़े से मुश्किल से मिलते हैं। किसी भी न्यू कंट्री में ट्रैवल करना, मूव करना एक बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है। अगर आप समझदारी से पैकिंग करें और सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को तरजीह दें तो आपका सफ़र आसानी से और स्ट्रेस फ्री गुजरेगा। जर्मनी में आपको ज़रूरत की हर चीज़ आसानी से और अच्छी कीमत पर मिल जाएगी, इसलिए ज़्यादा फिक्र ना करें। आपके नए सफ़र के लिए बहुत सारी दुआएं, सेफ़ ट्रैवल्स और नए तजुर्बे इंजॉय करें। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।